किसी को इस तरह से मत बोलिए और किसी के बेटी के पीछे मत पड़िए। मैं अगर आपके बेटी के पीछे पड़ूंगी तो आपको अच्छा लगेगी क्या? शुक्र मनाइए कि मैं आपके बेटी के पीछे नहीं पड़ी हूँ। आपका दिल मत दुखाइए। इंसान का जब दिल दिखता है ना तो क्या होता है आपको पता है। तो आपने मेरे दिल बहुत दुखाए हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे। तो आइए आप सबकी सवालों की एक एक करके जवाब देती हूँ। पूरे सवालों की जवाब जानने के लिए आप लोग फुल ब्लॉग को वॉच करिए, स्किप मत करिए। तो किसी का सवाल था कि 11,000 में बेडरूम भी मिलता है। मेरे पास बेडरूम भी है, मैंने नहीं दिखाई हूँ, सिर्फ हॉल और किचन दिखाई हूँ। इसके लिए मैं आज ही क्लियर कर रही हूँ और मैं वीडियो नहीं कट की हूँ। आप लोग देखते जाइए, दीवार पकड़कर मैं दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिए कि मेरा बेडरूम कहाँ है। जिन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैं बेडरूम छुपा रही हूँ, ये मुंबई है, मुंबई। वो भी मैं न्यू मुंबई में रहती हूँ। मेन मुंबई में और ज़्यादा किराया है। ये देखिए, ये बाथरूम है, ये बाथरूम की दरवाज़ा है। किचन पकड़ के सीधा आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कहाँ से मैंने चालू की थी, ये हॉल का है। किचन में मैंने यहाँ से चालू की थी, देखिए यहाँ से चालू की थी, यहीं पे लाके ख़त्म कर रही। अब ये देखिए, ये किचन से हम बाहर निकल रहे हैं और ये देखिए अब ये दीवार पकड़ के यहाँ से दिखा रहे हैं। एक कबर्ड है और यहाँ से देख लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए कहाँ पे दरवाज़ा है, किधर दरवाज़ा है। मेन मुंबई में इतना बड़ा रूम का 20,000 रुपया किराया है। ये न्यू मुंबई है बोल के यहाँ पे 11,000 किराया है। देखिए पकड़ के पूरा दिखा रही हूँ, देखिए देख रहे हैं ना, दीवार पकड़ के दिखा रही। वो जो दरवाज़ा था बंद था, बाहर जाने का दरवाज़ा है। कहाँ पे दिखा दोस्तों, किधर दिखा घर? आप लोगों को बताइए कहाँ पे है दूसरे का घर? आप लोग जो इस तरह से बदनाम कर रहे हैं तो बदनाम मत करिए दोस्तों, प्लीज़ इस तरह से नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो देख लिए ना, ये किचन की अंदर जाने की ये दरवाज़ा है, ये बाथरूम की दरवाज़ा है और जो ये वाला है बाहर जाने की दरवाज़ा है। और कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मैंने दिखा के क्लियर कर दी कि मेरा किचन और हॉल है। और ये न्यू मुंबई है बोल के भाड़ा कम है 11,000 रुपया। मेन मुंबई में इसका डबल भाड़ा है। और अगर आप लोगों ने सवाल किए थे कि कम भाड़े वाला घर मैं क्यों नहीं ले रही हूँ, तो इसका भी मैं अभी जवाब दूंगी। चलिए फेस दिखा के बातें करते हैं। तो दोस्तों, मेरे जो व्यूअर्स ने सवाल किए थे क्या आप इससे छोटा घर कहीं ले सकते हैं? बिल्डिंग में इससे छोटा घर नहीं मिलता है। अगर मिलेगा भी तो 1,500 रुपया की कमी होगा, ज़्यादा नहीं। मेरे बाजू वाला का घर मेरे से थोड़ा छोटा है, उनका भी 10,500 रुपया किराया है। अभी इस महीने से 500 रुपया हर रूम वाले को बढ़ेगा। और अगर हम झोपड़पट्टी में लेते हैं तो जो ये हॉल किचन है मेरा सिर्फ हॉल की बराबर होगा, उसका भी कीमत 8,500 9,000 रुपया। घर में बाथरूम वगैरह नहीं होगा तो बाथरूम के लिए बाहर जाना बहुत भारी पड़ता है। क्यों कि बाहर पब्लिक प्लेस वाला बाथरूम होता है। रात को 12 बजे के बाद वो बाथरूम बंद हो जाता है। सुबह को कहीं पे 4 बजे, कहीं पे 5 बजे खुलता है। इसके बीच में अगर बाथरूम आता है तो बहुत बुरा हालत होता है। जिसे कंट्रोल करना होता है वो कंट्रोल करता है, नहीं तो बाथरूम में करता है और कागज़ से उठा के प्लास्टिक में डाल के फेंकता है सुबह। जिसका लूज मोशन हो गया वो क्या करेगा? तो जब हम 9,000 रुपया झोपड़पट्टी में एक छोटे से घर के लिए डाल सकते हैं पैसा, छोटे से घर में अगर रहने का ही सुकून नहीं होगा तो कैसे रहेंगे? यहाँ 11,000 रुपया डाल के रूम भी बड़ा मिल जाता है, बाथरूम भी मिल जाता है। कभी भी हमको बाथरूम आएगा तो हम बाथरूम जा सकते हैं। बाहर बाथरूम जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। चटनी रोटी खा लेंगे लेकिन सुकून से थोड़ा रहेंगे, बाथरूम वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हमने इस तरह से घर लिए हैं। अब बिल्डिंग में अगर इससे छोटा नहीं मिलता, अगर कहीं मिल भी जाएगा तो 1,500 रुपये की फर्क होगा। रह गया तीसरा सवाल, मेरे किसी व्यूअर्स का तीसरा सवाल है और भी आगे जाके कोई कर सकता है कि मेरा घर मायका कहाँ है, मालदा में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तो दोस्तों, मालदा डिस्ट्रिक्ट ही उसे बोलते हैं, उसे मालदा जिला भी बोलते हैं। तो मालदा जिला
पोस्ट चांचल, इंग्लिश में उसे चांचल बोला जाता है और हिंदी में उसे चांचल बोला जाता है। जिसे भी जानना हो जान लीजिए, सुन लीजिए। कोई मुझे आके कमेंट करता है कि आप रहते कहाँ हैं, तो आप लोग ये पूछकर क्या करेंगे, मैं कहाँ रहती हूँ और कहाँ नहीं रहती हूँ। किस चीज़ के लिए आप लोग पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ? तो अगर कोई ज़रूरत है तो बताइए, फिर मैं आपको एड्रेस दे दूँगी। और रह गया रिएक्शन चैनल वाले, किसी एक रिएक्शन चैनल वाले के बारे में बोलूँगी, नाम नहीं लूँगी। वो बोलते हैं आप अपने बेटी को दिखाओ, हाँ क्यों नहीं दिखाते? तो मैंने जवाब दी थी कि मेरे बेटी काम पे जाती है। तो सवाल कर रहे हैं क्यों, कौन से ऐसे काम पे जाती है, दिन भर रहती है? अरे भाई ज़बरदस्ती है किसी को दिखाना? कौन से काम पे जाती है, क्या करती है, मुझे आपको जवाब देना है। इतना ही शौक है देखने दिखाने का तो आप खुद आ जाइए ना सामने, अपना फेस दिखा के बात करिए ना। आप क्यों नहीं आते हैं सामने? आपकी जब आवाज़ आता है तो आप भी सामने आइए, अपना फेस दिखा के बातें करिए। हाँ, मैं मेरे बेटी को दिखाऊं या ना दिखाऊं, मेरे बेटी चैनल पे आए या ना आए, आपको क्या करना है? ऊपर से आप बोलते हैं कि जादू चल गया, जादू चल गया। 1 लाख के आसपास बोले व्यूज हो गया, नाहिद आपा का जादू चल गया। तब तो 1 लाख व्यूज भी नहीं हुआ था, 96 था। तो जादू चल गया, तो अगर जादू है तो आप भी जादू कर लीजिए ना, अपने चैनल पे व्यूज ला लीजिए। आप जलते क्यों हैं हमारा व्यूज देख के? हाँ, आपको इतना जलन क्यों होती है? ये बात करने की कौन सी तरीका है? आपने मुझे देखी क्या जादू करते हुए? आप मुझे प्रूव कर सकते हैं क्या? वो एक रिएक्शन चैनल है, किसके बारे में बात कर रही हूँ वो जरूर समझ जाएंगे। और अगर जादू टोना, कौन सा ऐसे इंसान है कि अपने बच्चों को ताबीज नहीं पहना था, ताबीज नहीं बांधता गले में, नज़र से इससे बचने के लिए? कम से कम 80% लोग ताबीज बच्चों को पहनाते हैं, खुद भी पहनते हैं, काला धागा बांधते हैं, गंडा पहनते हैं। तो आप इस तरह से किस तरह से बोल रहे हैं कि जादू चल गया, जादू चला के व्यूज बटोर लिया? तो आप भी बटोर लीजिए ना। आपको इतना जलन क्यों हो रहा है? एक गरीब अगर आगे बढ़ रहा है, उसको अगर व्यूज आ रहा है, तो आपको इतना तकलीफ क्यों हो रहा? अल्लाह पाक सब देख रहा, कौन जादू कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन किसको देख के जल रहा, कौन किसके लिए बुरा चाहता है, सब ऊपर वाला देख रहा है। अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर नहीं है, अच्छे को अच्छे मिलता है, बुरे को बुरा मिलता है। तो किसी को इस तरह से मत बोलिए और किसी के बेटी के पीछे मत पड़िए। मैं अगर आपके बेटी के पीछे पड़ूंगी तो आपको अच्छा लगेगी क्या? शुक्र मनाइए कि मैं आपके बेटी के पीछे नहीं पड़ी हूँ। आपको ही बोल रही हूँ कि आ जाइए, आप फेस दिखा के देखने दिखाने का है तो आप क्या करेंगे मेरे बेटी को देख के? क्यों देखेंगे? क्या जरूरत है आपको? तो मत बोलिए कि जादू चल गया, नाहिद का जादू चल गया, व्यूज बटोर ली जादू करके। और भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो बनाते हैं वीडियो, आपके जैसा इतना नहीं करते हैं, जादू नहीं करते हैं वो लोग। चल गया आप बार बार यूज कर रहे हैं कि नाहिद का जादू चल गया, गलत है। तो इंसान का दिल मत दुखाइए। इंसान का जब दिल दिखता है ना तो क्या होता है आपको पता है? तो आपने मेरे दिल बहुत दुखाए हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ूंगी। तो रिएक्शन चैनल जो आप चला रहे हैं ना, मैं किसी को भी नहीं बोल रही, बस इसमें से एक है। वो कौन बोला है कि नाहिद का जादू चल गया? 1 लाख व्यूज आ गया। वो 2 साल से चैनल चला रहे हैं, उनका व्यूज नहीं आता है, इनकी जादू की कमाल हो गया। एक कौन बोला है वो अच्छे से जानता है इस तरह से। तो बाकियों को नहीं बोल रही, एक को बोल रही कि इन्होंने मेरी बहुत दिल दुखाए हैं। तो बंद करिए इस तरह से किसी का दिल दुखाना, समझे ना? नहीं दुखाइए। तो दोस्तों फिर किसी ने सवाल किया है और बोला है कि 25,000 बस होता है। तो मैं तो कुछ ऐसा नहीं बोली कि मेरे को बस नहीं होता है। और दूसरी बात, दूसरे ने सवाल किया कि 25,000 में तो हम हर रोज चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, तो आपको कैलकुलेट नहीं आता है क्या? मैं तो बताई थी कि मेरा भाड़ा कितना है, लाइट बिल कितना है, वाईफाई के कितना है, और मेरे बेटी का आने जाने का किराया भी लगता है। अगर आने जाने का 100 रुपया रोज का किराया लगता है तो ऐसे ही महीने का 3,000 हो जाता है। तो कैलकुलेट करिए, जाकर वीडियो को वापस से देखिए और देखिए कितना पैसा चल जाता है, कितना पैसा बच जाता है। तो चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जी खाना वही नहीं पुरता है। कभी कभी हम चटनी रोटी खा लेते हैं, सलाद रोटी खा लेते हैं, दाल चावल बना के खा लेते हैं।
तो जिसके ऊपर बीतता है ना, जिसको चलाने पड़ता है ना, उसको पता चलता है। कुछ बोलने से पहले दोस्तों आप लोग सोचिए कि हम किसी को किस तरह से बदनाम कर रहे हैं। मैंने क्या आपसे पैसा मांगने गई कि आप बोल रहे हैं कि 25,000 में तो चिकन मटन हर रोज़ खाएंगे, घर के किराया नहीं है, लाइट बिल नहीं है, वाईफाई नहीं है, मेरे बच्ची का आने जाने के किराया नहीं है, दवा पानी नहीं है, बहुत कुछ है दोस्तों, पानी वगैरह का बिल नहीं है। तो दोस्तों बोलना बहुत आसान होता है, चलाना करना मुश्किल होता है। इसी तरह से किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी के गरीबी का फायदा मत उठाइए, किसी बेसहारा को इस तरह से मत बोलिए, अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत करिए, बुरा भी मत बोलिए। और किसी की सवाल है कि मुझे क्या बीमारी है, बार बार पूछ रहे बहुत लोग, अच्छी बात है, पूछ रहे तो पूछना भी चाहिए। तो दोस्तों मुझे चट्टा की बीमारी, चट्टा क्या होता है, जब मैं 7 से 8 साल की थी तब बदन में ना लाल 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 इतने इतने बड़े बड़े हो जाते थे, और उसे रिएक्शन भी बोलता है, बदन बहुत अंगार के जैसा जलता, यहाँ तक कि भी मट्टी में सो, जहाँ पे सो 2 मिनट में वो जगह गर्म हो जाता। तो जब मैं 7 से 8 साल की थी तो मेरे मम्मी लोगों के पास झड़ाने के लिए लेके जाती थी, कभी कभी उनको घर पे भी बुलाती थी। तो वो लोग नीम के पत्ता लेते थे मुट्ठी भर के, और मैं सिर्फ चड्डी, हाफ चड्डी पहनी रहती थी, छोटी थी, तो वो लोग इस तरह से नीम के पत्ते से पूरा झाड़ते थे इस तरह से, तो बदन में थोड़ा ठंडक पहुंचता था। तो मुझे मम्मी को लगता था कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो मेरे बेटी को ऐसा लग गया है। मेरे मम्मी को पहले ऐसे ही लगता था किसी ने मेरे बेटी के साथ कुछ बुरा कर दिया है जलन से, क्योंकि मैंने मेरे पापा के साथ बहुत मेहनत करती थी, बचपन से 5-6 साल की थी ना, मैंने बहुत कुछ करती थी। और जैसे जैसे बड़े हो गए, सारे भाई बहनों को मैंने माँ के जैसा पाली हूँ, माँ के जैसा परवरिश की हूँ। मेरे पापा के साथ, क्योंकि मेरे पापा का कोई बड़ा बेटा नहीं था, हम 6 महीने के बाद बेटा हुआ मेरे माँ का, 3 बेटा हुआ। तो मैं मेरे पापा के साथ कंधे से कंधा मिला के हर मेहनत करती थी। कभी मैं गांव जाऊंगी तो आप लोगों को 2-4 लोगों से ज़रूर बात करवा के सुनाऊंगी कि मैं किस तरह से मेहनत करती थी दोस्तों। तो मेरी माँ मेरे को झाड़ फूँक कराती थी दोस्तों। जब नहीं हुआ फिर इधर उधर करते करते पता चला कि ये कोई बीमारी है, रिएक्शन की बीमारी है, और लाल चट्टा भी बोलते हैं दोस्तों। तो मेरी ये बीमारी है। तो मैंने जहाँ इलाज कराई, जहाँ पे थी, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताई हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों की हर सवाल की जवाब दी हूँ। तो मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए दोस्तों, किसी गरीब को आगे बढ़ाएंगे, किसी मजबूर को आगे बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इसका अजर आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और मेरे दिल से दुआ हमेशा निकलेगा। मेरे सारे सपोर्टर के लिए हमेशा मैं दुआ करते रहूँगी मरते दम तक। तो दोस्तों आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में कुछ नया सा लेके।